नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए प्रश्नों की सीरीज में यूट्यूब चैनल पे। और आज आप सभी के सामने हम आए हैं रीजनिंग के बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के। तो यहाँ पर पहले हम रीजनिंग करने वाले हैं, फिर इसके बाद मैथ भी थोड़ा चलेंगे। तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मतलब कि रीजनिंग में थोड़ा दिमाग दहला देते हैं, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, उन सभी को प्रश्न में लेकर आए। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी की हमें विशेष सहायता चाहिए, हमें आवश्यकता चाहिए, आपसे सपोर्ट चाहिए। तो आइए आप सब हमारे संग बने रहिए और इसी प्रकार से यूट्यूब हमें सपोर्ट करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि अनुस्वार चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है ये 7, 15, 32, 67 क्वेश्चन नंबर 281। देखो 7 से 15 हो रहा है तो 7 दूनी 14 धन 1 है। और 15 दूनी मतलब 32 15 से 15 दूनी 30 धन 2। अभी 32 से 60 हो रहा है, 32 दूना 64, 64 में कितना जोड़ेंगे, मतलब 32 दूना कितना होता है, 2 4 6 64। तो फिर 64 में बोले तो कितना आएगा, 64 में कितना है बताओ, 32 दूना 64 धन 3। हाँ पहले मैंने जोड़ा कि 7 दूनी 14, 14 धन 1, फिर इसमें धन 2, फिर हम इसमें जोड़ेंगे धन 3। बोले मतलब कि 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3। देखो 64, 32 दूना 64, 64 3 67 और 67। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 तो गुणा हो गई। देखो धन 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसमें धन 4 होगा, यानी कि 67 में 2 से गुणा करके उसमें 4 जोड़ना है। तो 67 में 2 से गुणा करके 7 दूनी 4 4 चलो 6 दूनी 12 1 6 दूनी 12 13, इसमें जोड़ना है अब 4 4 4 8 138। यहाँ पर आना चाहिए क्या, 138। दैट इज राइट आंसर ए। ठीक है, इसी प्रकार से मिलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आइए इसी क्रम में देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न के स्थान पे इसी प्रकार देखना। देखो 3, 15, 35, 63, 99, 112। तो आप कहे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मैं आपको इतना हिंट देता हूँ कि आपको 2 पढ़ा याद होगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 छः 18, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 छः 12, 2 7 14, 2 14 2 8 16। इसी प्रकार होता है ना, तो इसी प्रकार से ही बनेगा। इसका बनेगा हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 4 में से कम हो 3। ठीक है, बन गया, ये तो हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 में 4, 4 में से 1। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4, क्योंकि पहले 2 हो गया, अब 4। यहाँ पर मतलब कि इसे 2 का जो मल्टीपल है ना उसका स्क्वायर करके यहाँ पर 2 का मल्टीपल मतलब कि जो 2 का मल्टीपल का स्क्वायर करके इसमें कर रहे हैं -1। एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15। हाँ ठीक सही है। और 35 को देखते हैं कैसे बनेगा। तो 35 6 का मतलब 6 का मतलब 2 का मल्टीपल आ गया 3, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा 6। तो 6 का स्क्वायर में से -1 चिकन 36, 36 में रहेगा, अगर 1 गया तो 35। ठीक है। और अब देखो 63, अब देखो 6 का 8। अब देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करके यहाँ पर -1, 8 को 64, 64 में से 1 कम होगा तो आएगा 63। ठीक है। तो यहाँ पर अब आएगा अगला 99, कैसा आएगा, तो 10 के बारे। तो इसमें क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करके -1, तो 10 के स्क्वायर 100 और में से 1 कम करेंगे तो 99। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगला कौन सा आएगा बताइए। तो अगला देखो पहले 2 2 4 2 6 2 चौक 8 बचे 2 6 12। आपकी शायद 12 का स्क्वायर करके इसमें -1 कम करेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 में से 1 कम करेंगे तो 143। दैट इज योर राइट आंसर हो गया बी। बी इज द बेस्ट आंसर। आइए चलते बढ़ते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह का हम पढ़ रहे थे कौन सा स्थान आएगा रीजनिंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण नहीं तो आप बताओगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है सीरीज पैटर्न, सीरीज टेस्ट। ठीक है, सीरीज टेस्ट ये रीजनिंग का टॉपिक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 37 61 91 127 क्वेश्चन नंबर 217। तो 37 से 61 हो रहा है कितना, +24। यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। 61 से 91 हो रहा है, प्लस में कितना होगा, मतलब कितना होगा, मतलब कि 6 3 9 प्लस में 30। ठीक है। और 91 से 127 हो रहा है कितना, मतलब 36 हो रहा है। जैसे 6 1 7 और फिर 9 9 3 12
और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ेंगे जो आएगा। तो इससे पहले देखो आगे हम तभी अब हम आगे तभी पढ़ पाएंगे जब हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 24 से 30 गया प्लस 6, 30 से 6 गया, 30 से 36 गया प्लस 6, और 36 से मतलब कि आगे जो भी बढ़ेगा वहां पर भी प्लस 6 जोड़ेगा। यानी कि देखो 30 में हमने 6 जोड़ा तो 36 आ गया। इसी प्रकार 36 में हम 6 जोड़ेंगे तो 6 12 2 3 4 42। अब देखो 127 में हम 42 जोड़ेंगे कितना आएगा, बोले तो 7 2 9 4 2 6 1 169 किस अवसर में D4 दे उसे ना राइट आंसर। आइए अब देख लेते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न। ये जो क्वेश्चन है ना ये तो हमारा अल्टरनेटिव पैटर्न पे आधारित है। क्या बोलो तो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब कि एक को छोड़कर दूसरा कैसे कर सकते हैं। देखो 3 1 4 2 5 4 6 क्वेश्चन मार्क। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 4 हुआ है प्लस में 1 है, और 4 से 5 हुआ है प्लस में 1, और 5 से 6 हुआ है प्लस में 1। लेकिन क्या ऐसा इसमें भी हुआ दूसरे वाले में तो भी इसको भी देखना है। तो हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 2 हुआ है प्लस में 1, ठीक है, और 2 से 4 हुआ है प्लस में 2, ठीक है। देखो पहले 1 फिर 2, अब शायद 3 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ये वाला तो सेम था, मतलब जो ये पहला वाला अल्टरनेटिव था वो सेम था, लेकिन जो दूसरा वाला अल्टरनेटिव है वो तो डिफरेंट है। मतलब पहले 1 फिर 2, अब शायद अब की बार 3 आना चाहिए। तो 4 में 3 जोड़ेगा तो 7। अगर ऑप्शन में 7 तो राइट आंसर होगा हमारा सी से। चलो टिक कर दे। ये भी देख लेते हैं हमारा एक अल्टरनेटिव पैटर्न ये कह सकते हैं कि ये भी पैटर्न जो है ना अल्टरनेटिव पैटर्न है। ये हमारा अल्टरनेटिव पैटर्न है। अल्टरनेटिव पता हो कि एक को छोड़कर दूसरा, तो बोलते हैं कैसे। देखो 3 से 6 हो रहा है गुणे में 2। अब देखो 6 से 18 हो रहा है तो गुणे में 3, और फिर 18 से क्या होगा तो मतलब कि भी ये चेक करेंगे। तो इसी प्रकार मतलब देखो पहले 2 हुआ फिर 3 हुआ, शायद 4 होना चाहिए। 18 पंचे मतलब कि 18 चौक 72 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे गुणे 4, 18 चौक 72। ये तो राइट आंसर तो हमारा भाई भी है, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव सही है कि नहीं। तो 2 से 8 हुआ, ये कितना लिखा था 4 गुना, और फिर 8 से 40 हुआ गुणे 5 गुना, मतलब सही सीरीज जा रहा, मतलब 4 बार 5 ही आता है। जे इस प्रकार से 2 बार 3 आता है, उसी प्रकार 4 से 5 बार आता है, उसी प्रकार से 3 बार 4 ही आएगा। तो 18 चौक 72 तो राइट आंसर होगा हमारा सी से। चलो फिर करें। आइए देखते हैं इसी क्रम में बढ़ते हुए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 14 21 29 से 38 48 64 क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पर मतलब कि ऐसा क्या क्रम चलेगा जिससे वो पूरा कर देगा, बताइए। पता है फटाफट कमेंट कीजिए। देख लेते हैं। हाँ 14 से 21 हुआ कितने प्लस 7 इनके बीच में डिफरेंस, और 21 से 29 हुआ प्लस में 8, और 29 से मतलब 38 हुआ प्लस में 9 क्योंकि 9 18, ठीक है। और फिर 38 से 48 हो गया प्लस में 10, और 48 से 59 हुआ प्लस में 11, और फिर अब की बार तो 12 तो सभी बोलेंगे। 9 10 11 के कभी मतलब कि 5 1 6 के साथ 71 राइट आंसर होगा ए से अपना उत्तर। ए से आओ कभी हवेली पे। आइए चलते हैं इसी क्रम में बढ़ते हुए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 225 361 क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं 121 जो है ना ये हमारा 11 का स्क्वायर होता है, 225 जो है ना ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 361 जो है ना ये हमारा 19 का स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 11 से 15 होता है प्लस में 4, 15 से 19 होता है प्लस में 4, और 19 से जो भी होगा वो भी प्लस 4 होगा। 19 20 22 23, तो 23 का जो भी स्क्वायर होगा वो यहाँ पर आएगा और वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो 23 का उत्तर क्या होगा 529 529। तो राइट उत्तर का C4। चलो कभी हवेली पे। आइए चलते इससे क्रम में बढ़ते हुए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। जय श्री महाकाल सरकार का नाम लेकर के। अब देखो 2 10 40 120 से 240 हम देख सकते हैं कि 2 से 10 हो रहा है मतलब 5 गुना, 10 से 40 हो रहा है मतलब 4 गुना, और 40 से 120 हो रहा है 3 गुना, और 120 से 240 हो रहा है 2 गुना, और 240 से मतलब कि होगा 1 गुना।
कह सकते हैं यहाँ पर उल्टी गिनती दे रहे 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर 240 ही उत्तर आएगा। तो राइट आंसर होगा A4। आओ कभी हवेली पे आइए चलते हैं, इनको भी चुटकियों में उड़ा देते हैं। देख लेते प्रधान चक्र जैसे महाराज सरकार जन्म नाम लेकर के 15 25 45 85। तो देखो 15 से 25 हो रहा है बोले तो प्लस में 10, 25 से 45 हो रहा है तो प्लस में 20, और 45 से 85 हो रहा है प्लस में कितना होगा, प्लस में 40। और अब देखो यहाँ से क्या ऐड करेंगे जो यहाँ पर आ गया, हम कह सकते हैं कि 10 से 20 हो रहा था 2 गुना, और 20 से 40 हो रहा है यहाँ पर भी 2 गुना, और 40 से जो भी होगा वो 2 गुना ही होगा 40 का, 40 गुना 80, तो 80 यहाँ पर जुड़ेगा किसी में 85 में, 8 8 16 165। राइट आंसर होगा बी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर द बेस्ट आंसर। आइए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 48 40 36 34 से 33 अगले सीरीज में क्वेश्चन मार्क। तो 48 से 40 हो रहा है माइनस में 8, 40 से 36 हो रहा है माइनस में 4, क्योंकि 36 में से 4 घटाओगे तो मतलब कि 40 में से 4 घटाओगे 36, और 36 में से अगर 2 घटाओगे तो 34 आएगा, 34 में से अगर 1 घटाओगे तो 33 आएगा। तो 33 में से तुम कितना घटाओगे कि यहाँ पर आएगा, मतलब जो मतलब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आएंगे 0, ऐसा तो नहीं कह सकते। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पैटर्न 8 का, फिर 4 फिर 2 फिर 1, और यहाँ पर कोई और लॉजिक नहीं है, यानी हमें एक बार और यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो 8 से 4 हो रहा है मतलब कि इसका आधा हो रहा है हाफ, और 4 से 2 हो रहा है मतलब कि 4 का भी आधा हो रहा है, और 2 से 1 हो रहा है मतलब कि 2 का भी आधा हो रहा है, और अब इसका भी आधा होगा मतलब कि 1 का आधा क्या होगा 0.5, लेकिन यहाँ पर सब घटा रहे हैं तो इसको भी हम घटाएंगे। तो 33 में से अगर आप 0.5 को घटाएंगे, मतलब 33 0 में से मतलब 0.5 घटाएंगे तो यहाँ पर आगे 10.5, मतलब 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 32, मतलब यहाँ पर 32.5। तो राइट आंसर होगा डी, डी फॉर देवसेना, डी राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतनी काफ़ी है रीजनिंग में क्वेश्चन के लिए। फिलहाल अभी शुरुआत हो रहा है, अभी अपनी स्पीड अभी और तेज करना है, और आप सभी भी अपनी स्पीड थोड़ा और ध्यान दीजिए, इसलिए इतने काफ़ी मिलते हैं अगले पेज पे। जय हिंद।